हेलो नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और यूपीपी एसएससी बैंकिंग रेलवे हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 13% का मान 39 है तो 32% का 32% का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यक्स के 13% का जो मान है 39 है, इसका 32% निकालना है। 32%, 100 से 100 कट जाएगा, 13 से इसको काट देंगे, 13 तिया 39। बचा कितना है, यक्स बराबर 3 गुणे 32। तो यक्स बराबर 32 तिया 96। 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 30% की वृद्धि हो तो संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक, मान लेते राधा की आय जो होगी वो 100% होगी, उसमें से 28% खर्च करती है तो 72% बचत करती है। फिर क्या कहता है, 25% खर्च में वृद्धि करती है। 25% खर्च में, तो 72 का 25% निकाल लेते हैं। 25% 1/4 यानी 18 हो जाएगा, तो 18 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी 8 2 10, 7 1 8, 8 9। अब क्या कहता है, बचत में 30% की वृद्धि करता है, तो 28 का 30% निकाल लेते हैं। 28 का 30% जब हम निकालेंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे 14 बार में, तो 14 तिया 42/5। 5 से जब काटेंगे 5 और 40, 5 को 20, 8.4 इसमें जुड़ जाएगा। 8.4 इसमें जोड़ देंगे, आठ पॉइंट जोड़ेंगे तो 4 ये हो जाएगा, 8 8 16 के 6 और 2 1 3, यानी 36.4 की बचत करता है, 90% खर्च करता है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 36 हो जाएगा 126, 126.4। पहले आय कितनी थी 100, बाद में हो कितनी गई 126, अंतर कितने का है 26.4 का हुआ किस पे 100 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 26.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। वही क्वेश्चन आ गया, क्या हो रहा है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, विकास का वेतन मान लेते 100% होगा,
80% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 20%। अब क्या कहता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी 100 से हो गया 125। ठीक। अब क्या कहता है, व्यय यानी खर्च में 15% की वृद्धि हुई। तो पहले खर्च करता था 80, तो 80 का 15% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4 दिए 12। 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 2। अब जो खर्च करता है 92%, 125 में जो है 92% ये खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता होगा, इसमें से घटा देते हैं। 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 9 गया 3। पहले बचत करता था 20, अब बचत करता है 33। अंतर कितने का आया, 13 का। ठीक। हुआ किस पे, 20 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंचे 100, 13 से इसको जब गुणा करेंगे 13 पच्चे 65। 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, ये हमारे पास 3 संख्याएं हो गई। ठीक। फिर क्या कहता है, एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो ये हो जाएगा, मान लेते तीसरी संख्या 100। ठीक। 37% कम होगी, तो 100 से जब 37 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 3, यानी 63। और दूसरी क्या कहता है, 30% कम है, तो ये हो जाएगा 70। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहली संख्या से या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अंतर कितने का आया, 7 का। हुआ किस पे, 63 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 7 से काटेंगे 9 बार में, 100/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी। ठीक। संख्या ए और बी का, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः, ठीक, तो ये 100 हो गई, ये हो गई 120, ये हो गई 156। क्या कहता है, ए और बी का अनुपात बताना, तो 120 अनुपात 156। काट दो इसको, 2 से पहले काटो, 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 9 18, 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 3 से काट दो इसको, 3 दाम 30, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 10:13, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है।